दहशत गर्दों की तरफ से नॉन लोकल्स को, माइनॉरिटीज को और इस तरह के बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया है, जिसकी जितनी निंदा करें कम है। ये बिल्कुल दरिंदगी का कारनामा है, जिसमें ये लोग एक आम आदमी को, जहां जो अपनी रोजी रोटी के लिए कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इस तरह की कार्रवाई जहां जहां जब जब भी हुई है, पुलिस ने, फोर्सेस ने मिल करके इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ और आपको मालूम है कि इसमें जो कत्ल में, बेगुनाहों के कत्ल में जो शामिल थे, वो भी एक एनकाउंटर में जहां पर न्यूट्रलाइज हो गए। इस तरीके से पहले की जो जहां जहां भी अटैक हुए, चाहे वो माइनॉरिटी पे हुआ, चाहे फोर्सेस के ऊपर हुआ, जहां नॉन लोकल लेबर के ऊपर हुआ, उसमें ऑपरेशंस के दौरान जो कातिल थे उनका भी वही अंजाम हुआ। मुझे लगता है कि समाज की तरफ से इसकी सख्त निंदा करने की जरूरत है। आम सोसाइटी की तरफ से इस तरह के क्राइम के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। हम इस पे चुप होके नहीं बैठ सकते। हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम लोग अपना समाजी जो हमारे रिश्ते हैं, अपना भाईचारा है, अपनी जो आर्थिक कार्रवाइयां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम है, बाग बगीचे के काम है, उसमें अगर हमें बाहर से मजदूर की जरूरत है, तो हमें उस मजदूर को जहां पर सिक्योर, सेफ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। इस तरह की कार्रवाइयां जो बीच में हुई हैं, पब्लिक काफी हद तक उसके खिलाफ रिजेंटमेंट शो करी, मगर जितना किया है उतना काफी नहीं है। हमें और ख्याल रखना होगा और ऐसी कार्रवाइयों में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं, चाहे दहशतगर्दों की सपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनको अवाम की तरफ से भी उनकी निशानदेही करना, उनको एक्सपोज करना और उनको बहुत हद तक जलील करना जरूरी है। और इसके साथ साथ जहां तक पुलिस की कार्रवाई का, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का ताल्लुक है, ऐसा क्राइम करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये फिगर सही है? देखिए, मैं कल नॉर्थ कश्मीर में था, मैंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि ये पहली बार लंबे अरसे के बाद है कि दहशतगर्दों की तादाद 2 डिजिट के अंदर है। एफटी है तो उसकी तादाद भी 2 डिजिट के अंदर है, और अगर लोकल टेररिस्ट है उसकी तादाद भी 2 डिजिट के अंदर आई है। साउथ कश्मीर में आज जो मिलिटेंट की गिनती है, इतनी कम गिनती शायद कभी भी नहीं हुई। आज कम से कम लेवल पर बड़े सालों के बाद फिर से मिलिटेंट की गिनती जो है आ चुकी है। इसमें अवाम का, लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में तालमेल और अच्छे ऑपरेशन करने का नतीजा है कि आज जहां पर दहशतगर्द जो है उनकी तादाद जहां तक पहुंची है, बहुत हद तक सफाया दहशतगर्दी का जहां पर हुआ है। नए लोग मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई की बिहाफ पे जिस तरह की कार्रवाइयां कश्मीर के लोगों को तबाही और बर्बादी के रास्ते के पे ऊपर चलाने की, जिस तरह के नरेटिव जो हो चलाए जाते हैं, उसका बच्चे शिकार ना हो, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। माँ बाप को, समाज को अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलने की ताकीद करने की जरूरत है। जो सोशल और रिलीजियस हमारे लीडर हैं, उनको इस काम में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। मैंने कल भी कहा था कि आज अगर कश्मीर में किसी भी कार्रवाई के अंदर किसी आम शहरी का नुकसान नहीं हो रहा है, आज अगर आम शहरी अपनी जिंदगी नॉर्मल रूटीन में बसर कर रहा है, जैसे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई बाकी शहरी करता है, आज अगर स्कूल बिना नागा चल रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं होती है, आज अगर हड़ताल देने वालों का सफाया हो चुका है, हड़ताल देने वाला भी कोई नहीं बचा है, और अगर पाकिस्तान में हुर्रियत का नकली चैप्टर वहां से बैठ के हड़ताल देता है, तो अवाम की तरफ से किसी भी तरह का उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। आज अगर जर्नलिस्ट सच को सच कहने की जुर्रत रखता है, तो उनकी आवाज बंद करने की कोशिश करने के लिए कश्मीर फाइट जैसे फालतू ग्रुप जो हैं उधर से धमकियां देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को, समाज को, हम लोगों को, सबको मिलकर देखना है कि ऐसा नरेटिव जो कश्मीर के खिलाफ है, ऐसा लोग जो कश्मीर की शांति और कश्मीर की तरक्की के खिलाफ है, क्या हम उसको अडॉप्ट करेंगे, क्या उसके साथ सहमत होएंगे, या सब मिलकर उसकी निंदा करेंगे, उसको कंडेम करेंगे और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको नाकाम करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम सब मिलकर ऐसे प्लेटफॉर्म जितने भी हमारे पास अवेलेबल उनका इस्तेमाल करें और इस तरह की पाकिस्तान की सरजमीन से चल रही साजिशें जो है उनको नाकाम करें, और हम लोग अपने अमन के रास्ते को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, जो आज पढ़ाई का दौर है, जो आज तरक्की का दौर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स बच्चे खेल कूद के मैदान में कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों को प्रमोट करना है, हमने अपने बच्चों को इनकरेज करना है कि अपने कैरियर बनाएं। देखिए, सोसाइटी के सेहत के हवाले से अगर हम
नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम को देखें तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दी के क्राइम से बड़ा जुर्म जो है वो नारकोटिक्स का है। दहशतगर्दी कहीं इक्का दुक्का आदमी को निशाना बनाती है, जबकि नारकोटिक्स का क्राइम पूरे परिवार को बर्बाद करता है और उसके बाद समाज को बर्बाद करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहैया कर रखा है कि जहां पर जितने भी नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम है उसको खत्म करना है। हम लोगों ने इस साल का पूरा अगर देखें तो 500 से ज्यादा केस अभी तक रजिस्टर किया गया है।